इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ईरान को भी एक सबक सिखाया। ईरान भी एक मुस्लिम कंट्री है। ईरान ने अपना दौरा कैंसिल नहीं किया, जिसके बारे में OIC को चाहिए कि कलेक्टिव कोई पोजीशन ले। और अभी चूँकि भारत जो है वो किसी तौर भी जो है उनके BJP के सदर माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हैं। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ईरान को भी एक सबक सिखाया। सिखाना जरूरी भी था क्योंकि थोड़ी बहुत उनकी तरफ से गलत स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने जाकर के एक स्टेटमेंट दी, मतलब इनफैक्ट एक स्टेटमेंट ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी आई थी। उसमें यह बोला गया था कि कंट्रोवर्शियल उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर साहब की जो अजीत डोवाल से, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से जो मीटिंग हुई, उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने ये उन्हें कमिटमेंट दी कि जो भी प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कुछ भी गलत बोलेंगे उन दे विल बी टोटल लेसन। ट्वीट भी किया उन्होंने, फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के ये ट्वीट किया था। और इसके बाद इंडिया ने कैसे सबक दिया। अब विजिट अच्छी थी, सेटिस्फैक्शन था, लेकिन ये वेबसाइट पर जो डाल दिया था ना, इससे दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब होने की पोजीशन में थे। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब हो जाते, एम्बेसडर विड्रॉ, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन खटास दिखती। और इंडिया ने जैसे ही डिक्लाइन किया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की, हमारी तो बात हुई नहीं, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अरे वो नेतागिरी करने जा रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, OIC में, आप इंडिया को क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? भाई इंडिया ने बोला कि प्रॉफेट मोहम्मद पे जो हुआ था उस पर एक्शन हो चुका है, लिखा कंसर्न से हो चुका, जो क्वार्टर से जिन्होंने लेना था। और साथ में अब दैट इज अ डेड इशू। 16 कंट्रीज जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया था वो भी अब चुप हो गए, दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड, सारे के सारे। अब तो हमें कहीं से क्वार्टर पाकिस्तान से, खैर पाकिस्तान तो सुबह शाम रात गाता रहेगा। अपने कंट्री में एक मंदिर टूट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी हाल में, कल परसों, वैसे पता नहीं कितने टूट गए, लेकिन वो गाता रहेगा। ईरान पता नहीं किस एंगल से वो ये स्टेटमेंट अपनी वेबसाइट पर डाल गया, और उसके बाद जब इंडिया ने मना किया तो ये स्टेटमेंट हटा भी दिया गया। और एक अच्छा मैसेज दे दिया गया ईरान को कि भाई इंडिया से डिप्लोमेसी में तुम मैस मत कीजिए, डिप्लोमेसी में हेरा फेरी मत कीजिए। इंडिया जो कर रहा है, सेक्युलर कंट्री है, इंडिया जो है वो अपने मैटर्स खुद संभाल सकता है, आपको बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वहाँ पर गए जब, तो इसमें एक बात ये भी ख्याल रखना चाहिए कि इसके बावजूद कि इंडिया में नूपुर शर्मा वाला मामला चल रहा है, जिसके ऊपर अरब कंट्रीज़ बहुत नाराज़ हुई हैं, उन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, लेकिन ईरान भी एक मुस्लिम कंट्री है। ईरान ने अपना दौरा कैंसिल नहीं किया इस केस के बावजूद कि इतना ज़्यादा इसके ऊपर बात की जा रही है और ये केस इतना उड़ गया, फिर भी ईरान ने अपना ये विज़िट कैंसिल नहीं किया। और इस वक्त ईरान का आना बहुत अहम इसलिए है कि जो इंडिया है उसको इसमें थोड़ा सा लेवरेज मिली है, यानी ये कि थोड़ा सा एज मिल गया है कि देखें एक मुस्लिम कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर उनकी तरफ आया है, तो जहां मुस्लिम कंट्रीज़ कुछ उनके ख़िलाफ़ भी अगर बात कर रहे हैं इसकी वजह से, तो वहीं पर एक मुस्लिम कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर इस सिचुएशन के बावजूद वहाँ पर चल के जाता है। तो ईरान से पहले तो तमाम अरब कंट्रीज़ और मुस्लिम कंट्रीज़ को पूछना चाहिए कि आप तो बहुत ज़्यादा इस्लामी बनते हैं, तो आपको कोई फ़िक्र नहीं है इस इशू पर, हम तो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं लेकिन आप वहाँ पर चले गए। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका जो भारत को दौरा था, और उन्होंने जो अपनी मुलाकात थी अजीत डोवल साहब के साथ, उसके बारे में मैंने बताया था कि उन्होंने फिर ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी उस मुलाकात के बारे में, और उस स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि अजीत डोवल ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से ये कहा है कि जिन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है उनको सबक सिखाया जाएगा। अब ये जो सेंटेंस है अभी आज या कल वो उस स्टेटमेंट से गायब हो गया। अब नई स्टेटमेंट आई है जो कि इस सेंटेंस के बग़ैर है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कितना ईरान पे प्रेशर है और वो नहीं चाहता कि भारत के साथ उसके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हों। तो ये इस वक्त जो मामलात हैं भारत के हवाले से, मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले भी ज़िक्र किया, कोई हर्ज नहीं है अगर एक स्पेशल सेशन हो जाए, क्योंकि अभी तक बीजेपी के सदर ने कोई अपॉलॉजी नहीं, माफ़ी नहीं मांगी, जिसके बारे में OIC को चाहिए कि कलेक्टिव कोई पोजीशन ले। और अभी चूँकि भारत जो है
वो किसी तौर भी जो है उनके बीजेपी के सदर माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हैं, और तो फिर जो है ये ना ये ज़मानत देने के लिए तैयार हैं कि मज़ीद जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो बंद हो जाएंगी, रुक जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि OIC को प्रेशर मेंटेन रखना चाहिए भारत पे। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पाक मीडिया ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के द्वारा ईरान को कुछ ज़्यादा ही महत्व दे दिया था जो ईरान को हजम नहीं हुआ, और ईरान के विदेश मंत्री द्वारा बड़ी बड़ी बातें ट्वीट की जाने लगी। ईरान ने भारत सरकार को कहा कि भारत आइंदा ध्यान रखे भारत के द्वारा ऐसी गलती दोबारा ना हो जिससे दूसरे मुस्लिम देशों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। भारत ने ईरान को झूठा बोला। ईरान ने तो हमसे ऐसी कोई बात कही ही नहीं और ना ही कर सकता है। ईरान इतना कैपेबल नहीं है कि जिस मसले में भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं, उस पर आकर ईरान या अरब देश या OIC आकर भारत को ज्ञान दे। भारत को अच्छी तरह पता है क्या करना है भारत को। पाक मीडिया भी रोने लगा। भारत सरकार नहीं तो कम से कम बीजेपी के अध्यक्ष तो माफ़ी मांगे। ऐसा नहीं होता है तो OIC का स्पेशल सेशन बुलाकर भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि अन्य अरब देशों के साथ भारत के कितने अच्छे संबंध हैं। अपनी आवाम को दिखाने के लिए तो नाराज़गी ज़रूर दर्ज करा सकते हैं, लेकिन भारत का कुछ बिगाड़ने की ताकत नहीं। वीडियो के अंत में दोस्तों आपका साथ ही बनाए रखें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।